हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ सेकेंड का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 है, जिस चैप्टर का नाम है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। प्रीवियस चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट किया उसका नाम था खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस सभी के सभी लेक्चर्स को जरूर से जरूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, प्रीवियस सभी के सभी लेक्चर्स को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे भी हुए हैं, लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि समाकलन की जितने भी मेथड्स हैं पहले उन सबको कंप्लीट कर लिया जाए, देन इकट्ठे मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ हम इस मेथड के बारे में सीखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही बेसिक होगा, लेकिन अगर इस लेक्चर को आप लोगों ने कंप्लीट तरीके से देखा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आंशिक भिन्न क्या होती है और किसी भी दिए गए फंक्शन को आंशिक भिन्न में तोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ती है, क्या ज़रूरत होती है, क्या बिना आंशिक भिन्न में तोड़े भी क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन उसका समाकलन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि भिन्न क्या होती है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूंगा। उसके पहले एक दफ़ा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, आंशिक भिन्न में तोड़ने का मतलब क्या होता है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। जैसे सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक फंक्शन गिवन है 1/x+4 इंटू में x+3, ठीक है। और हमें करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, अर्थात हमें इसका इंटीग्रेशन करता है, अर्थात हमको इसको समाकलन करना है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो क्या इसका समाकलन पॉसिबल है? अभी तक जितनी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हुआ, डायरेक्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग हमारी हेल्प करना चाहते हैं, अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं, तो एक बार फटाफट से लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेक्चर में जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना फ़ायदा उठा सके। संपूर्ण कॉलेज बंद हो चुका है, आपको पता है, आपको सेल्फ स्टडी ही एक रास्ता है और आप पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम जरूर होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का हमारे पास कोई कंसेप्ट, कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको छोटे भाग में तोड़ा जाता है। इसी को छोटे भाग में तोड़ना ही आंशिक भिन्न में विभक्त करना कहलाता है। कैसे सर? देखिएगा डियर स्टूडेंट, जैसे 1/x+4 है, ध्यान देना, इंटू में x+3 है। अगर इसको चाहें तो 1/x+3, ठीक है, और माइनस में 1/x+4 इसको हम लिख सकते हैं। क्यों सर, क्यों ऐसा लिख सकते हैं? अभी जब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, x+4 माइनस x माइनस 3 अपान में x+3 इंटू में x+4 ही आएगा। ये कैंसिल होकर के ऊपर 1 बचेगा, मीन्स इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब जब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगा वो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन इक्वल होगा इसके इंटीग्रेशन के, और माइनस डियर स्टूडेंट्स किसके, इसके इंटीग्रेशन की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, log mod ऑफ x+3 होगा, और इसका log mod ऑफ x+4 होगा डियर स्टूडेंट्स, है ना, प्लस में c हो जाएगा। और इसको हम चाहेंगे तो log mod ऑफ x+3 अपान में x+4 प्लस c लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखो, यहाँ पर हमने ये जो हमारे पास फंक्शन था, ये जो हमारे पास परिमेय फलन था, जो भिन्नात्मक रूप में दिया था, इस फंक्शन को जब हमने इस रूप में विभक्त किया, इस भाग में जब मैंने इसको तोड़ा, तो इस रूप में इसको तोड़ने से इसका समाकलन करना, इसका इंटीग्रेशन करना क्या हो गया, आसान हो गया, इजी हो गया, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर और ज़्यादा कुछ आपको नहीं सीखना है। इस प्रकार के जो तमाम फंक्शन हमें दिए गए होंगे, जैसे इसको तो हमने बता दिया डायरेक्ट, हाँ भैया इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन सर इसको इस रूप में हम डायरेक्ट ना लिख पाए तो कोई हमें तरीका सीखना होता है कि 1/x+4 इंटू x+3 को इस फॉर्म में हम कैसे
चेंज करेंगे, उसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, उसी को कहते हैं बच्चों आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो यहाँ पर हम लोग जो सीखने वाले हैं वो यही सीखने वाले हैं कि जो इस प्रकार की भिन्न दी गई होगी उसको हम आंशिक भिन्न के रूप में कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि जब हम लोग उसको आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक कर लेंगे, जब उसको हम आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ लेंगे, तब उसका समाकलन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और कोई एग्जांपल समझिएगा ध्यान से, और कोई एग्जांपल देखिएगा आप लोग, एकदम कंप्लीट लॉजिक आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हवा में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मतलब रूल बता दिया क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट किया, नहीं, सारी चीज़ों को सीखिएगा, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास फंक्शन आ गया x² + 1 हो गया, इंटू में x - 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाए, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कौन कौन, जैसे 1/1 + x² अलग हो जाए, प्लस 1/x - 1 अलग हो जाए, तो इसका समाकलन अलग हो जाएगा, इसका समाकलन अलग हो जाएगा और कोई समस्या हमें नहीं होगी, हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसी को उस रूप में तोड़ना, उस रूप में तोड़ना जिस रूप में तोड़ने पर इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन आसान हो जाए, उसी को बच्चों आंशिक भिन्न में विभक्त करना कहलाता है। तो अभी हम लोग आज के इस लेक्चर में सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का भिन्न दिया गया होगा तो उसको हम लोग आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, भिन्न क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार की भिन्न को कैसे हम लोग तोड़ेंगे, आज के इस लेक्चर में यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम आपको एकदम बेसिक से समझाते हैं। अभी आपको मैंने जो कुछ भी चीज़ें बताई वो मैंने इसलिए बताया कि आपको ये कम से कम पता चल जाए कि आज की इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि भिन्न क्या होती है। छोटी छोटी चीज़ें बताते चलूँगा, समझते चलना। भिन्न क्या होती है समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। भिन्न जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ध्यान देना, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म के होती है, ठीक है, इस फॉर्म की होती है, लेकिन q का मान 0 नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न जो होती है जैसे 1/2, 5/7 कोई भी हो, तो भिन्न जो होती है बच्चों वो दो प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, एक भिन्न का नाम होता है बच्चों उचित भिन्न। क्या होती है, उचित भिन्न होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक दूसरी भिन्न जो होती है बच्चों उसको बोला जाता है अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न बोलेंगे, अनुचित भिन्न, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, ठीक है, फ्रैक्शन। आराम से समझते चलिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। सर उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई फ्रैक्शन लिखा 3/5, तो ये जो फ्रैक्शन है बच्चों ये प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है, समझ लीजिए, ऐसी कोई भिन्न जिसका अंश जो होगा, ध्यान देना, जिसका अंश जो होगा वो छोटा होगा हर से, या आप कह सकते हैं जिसमें हर बड़ा होगा अंश से, उस प्रकार के फ्रैक्शन को, उस प्रकार की भिन्न को उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ऐसी भिन्न जिसका अंश जो हो बच्चों, अंश वो बड़ा हो जाए किससे, हर से, ठीक है, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसे हम लिख दिए 5/4, अब ये इसका अंश है जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, ये इसका हर है जिसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अंश है वो हर से क्या है, बड़ा है। इस प्रकार की भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक भिन्न और आती है हमारी जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारी अनुचित भिन्न होती है, मीन्स जिसमें हमारा हर छोटा होता है अंश से, उसको हम मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 5/4 है, तो इसको हम लोग 1/4, 1/4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इम्प्रॉपर था, अब ये हमारा जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप कहोगे सर ये सब चीज़ें हमें क्यों बता रहे हैं, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। नहीं डियर स्टूडेंट्स, इसकी ज़रूरत है, आप समझिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे हो कि इस प्रकार की भिन्नात्मक संख्याओं का समाकलन तो हम लोग नहीं करते हैं। जब हम लोग समाकलन करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो इंटीग्रेशन तो हम लोग फलन का करते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास जो भिन्न है, भिन्न रूप में जो हमारा फलन पाया जाता है बच्चों, उसे हम परिमेय फलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा फलन कहते हैं? परिमेय फलन कहते हैं। उसको हम लोग रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं, जो कि हमारा px अपान qx के फॉर्म का होता है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना होता है, qx या gx लिख सकते हैं, gx की वैल्यू डियर स्टूडेंट 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम किसी भी भिन्नात्मक रूप में जो हमारा व्यंजक दिया गया होगा, मीन्स हमारा जो फलन दिया गया होगा, उस फलन के रूप में जो हमारा परिमेय फलन दिया होगा, उसको हम कैसे जानेंगे कि वो उचित है या अनुचित है? तो कैसे जानेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पर जो px बटे qx मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर px और qx दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स बहुपद होते हैं। तो कौन सा बहुपद बड़ा होता है, कौन सा बहुपद छोटा होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी घात छोटी है या बड़ी है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x² + 5 अपान x⁴ + 5x² + 7, तो यह एक उचित फलन होगा या उचित भिन्न आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंश की घात है वो हर की घात से क्या है? छोटी है। तो ओवरऑल आपको मैं इतना समझाना चाह रहा था कि हमारा जो ये परिमेय फलन होगा वो भी 3 तरह का हो पाएगा। एक ऐसा होगा जो अंश में बहुपद लिखा होगा, उस अंश में लिखे हुए बहुपद की जो घात होगी वो हर में लिखे हुए बहुपद की घात से छोटी होगी, तो वो हमारा उचित भिन्न के रूप में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे x + 1 अपान x² - 5x + 6 हो गया। तो यहाँ पर जो अंश है, अंश जो है बच्चों वो क्या है? छोटा है हर से। कैसे जान पाए? अंश की घात हर की घात से क्या है? छोटी है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट्स? ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा उचित भिन्न हो जाएगी। लेकिन ये हमारा जैसे x² + 1 अपान x + 1 आ गया, तो यहाँ पर अंश जो है बच्चों वो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा हर से। कैसे जाने हम लोग? अंश की घात जो है वो हर की घात से क्या है? बड़ी है। तो ये क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? हमारा इम्प्रॉपर। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों की प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन जो p/q के फॉर्म में है उनको आप लोग कैसे पहचानेंगे। समझ गए? अंश और हर की घात देख करके आप ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि वो प्रॉपर फॉर्म में है या इम्प्रॉपर फॉर्म में है। समझ में आ रही है बातें? अगर वो प्रॉपर फॉर्म में है तो हम लोग उसको आंशिक भिन्न में तोड़ लेते हैं। अगर वो इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो सबसे पहले उसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है, मीन्स हर से अंश को भाग दे करके तब उसको आंशिक भिन्न में तोड़ा जाता है। तो अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि भिन्न जिन्हें हमें आंशिक रूप में तोड़ना है वो कितने प्रकार की होंगी। अब हमें यह सीखना है कि हम किसी भी दिए गए फलन को, किसी भी दिए गए फंक्शन को आंशिक रूप में कैसे तोड़ेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि जब हमारे पास कोई भिन्न दी गई होगी, ठीक है, कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा या किसी और रूप की भिन्न दी गई होगी, तो उसे हम लोग किस तरीके से आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए समझिएगा। पहला जो होता है, पहला तरीका, पहले में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी भिन्न दी गई जो 1 अपान x + a, ठीक है, इंटू x + b इंटू x + c। ध्यान समझना, सब समझ में आएगा। डॉट 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 इस फॉर्म में दी गई है और इसे हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? आंशिक भिन्न में तोड़ना है। आंशिक भिन्न माने समझ रहे होंगे आप लोग, इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ना है। ऐसे छोटे छोटे भाग में तोड़ना है जिसका आसानी से समाकलन, इंटीग्रेशन हो सके। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब यहाँ पर एक घात के अलग अलग फैक्टर्स होंगे, एक ही घात के रूप में अलग अलग गुणनखंड होंगे, तो उसको आंशिक भिन्न में तोड़ते समय हमें मानना पड़ता है। देखो कैसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, माना 1 अपान x + a, ध्यान देना, x + a इंटू में x + b इंटू में x + c, बाकी जितना होगा डॉट 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 इक्वल कर लेते हैं a अपान x + a के, ठीक है, प्लस b अपान x + b के, ठीक है, और प्लस ऐसे c अगर होगा तो c अपान x + c के, एंड सो ऑन करके इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और a b c की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये आपका पहला फॉर्म है। पहले आप लोग इसको ऐसे नोट करिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और कैसे ए बी और सी की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल, अभी जो मैंने एग्जांपल डायरेक्ट ब्रेक करके आपको दिखाया था उसी को मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए ब्रेक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था और उसका हमने इंटीग्रेशन भी करके आपको दिखाया था। देखिए कौन सा, जैसे बच्चों हमारे पास आ गया 1 अपान x + 4 इंटू x + 3।
अभी हमने आपको दिखाया था कि इसका इंटीग्रेशन आंशिक भिन्न में तोड़ के करते हैं। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने का तरीका क्या होता है, तो हमने डायरेक्ट, हमें पता था, डायरेक्ट हमने लिख दिया। लेकिन जितने भी फलन हमको मिलेंगे सबको हम शायद डायरेक्ट नहीं तोड़ पाएंगे, तो उनके लिए हमें कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई नियम पता होना चाहिए। वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, नियम के अकॉर्डिंग हम लोग पहले इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। कैसे मानेंगे कि 1/x+4, ठीक है, इंटू में x+3 जो है वो मेरा इक्वल है a/x+4 के, ठीक है, और प्लस b/x+3 के। ऐसा हम लोग यहाँ पर जैसे मानने के लिए हमने बताया था वैसे हम लोग मान लेते हैं। अब बच्चों हमें करना क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है, सरल करना होता है, और सरल करके यही a और b का मान ज्ञात करना होता है। तो सरल करिए, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/x+4 इंटू में बच्चों हो जाएगा x+3, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर a इंटू x+3 हो जाता है और प्लस में डियर स्टूडेंट्स b इंटू x+4 हो जाता है, और अपान में हमारे पास x+4 आएगा, इंटू में x+3 आएगा, और ये टर्म्स जो होंगे नीचे वाले कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना, 1 = a इंटू x+3 बचा, ठीक है, और प्लस b इंटू एक्स प्लस कितना बचा, 4 बचा। हमें चाहिए क्या डियर स्टूडेंट्स, a और b की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके घातों की तुलना कर लीजिए। दो बहुपद लिखे हुए हैं, एक बहुपद इधर है, एक बहुपद इधर है, दोनों बहुपदों की घातों की तुलना कर सकते हैं, या एक बार a का टर्म 0 करके b निकाल लेते हैं, एक बार b का टर्म 0 करके a निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x = -4 रखने पर, ध्यान देना आप लोग समझिएगा, जब -4 आप रखोगे तो यहाँ तो 1 ही आएगा, और -4 + 3 -1 तो -a आ गया, और ये टर्म हो जाएगा 0, इसीलिए -4 रखा ही गया था। तो a = -1, एक बार बच्चों a को 0 करते हैं, एक बार b को 0 करते हैं। यहाँ पर पुनः x बराबर -3 रखें, कितना रखेंगे, -3 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, 1 ही आएगा, ये वाला पद बच्चों 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा b, तो b बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से इस तरीके से क्या हुआ, हमारा a और b का मान प्राप्त हो गया। अब ये जो a और b का मान आपको निकला है, ध्यान दीजिएगा, a और b का मान जो मिला है उसको यहाँ पे रखते हैं। तो 1/x+4 इंटू में x+3 जो है ये इक्वल हो जाता है, a की वैल्यू -1 आई है, तो -1/x+4, ठीक है, प्लस 1/x+3 करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इसको, 1/x+3 -1/x+4, वही जो हमने डायरेक्ट लिखा था। इस तरीके से आंशिक भिन्न में टूट जाता है, और जब आंशिक भिन्न में टूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हैं, आसानी से इसका क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये पहला टॉपिक था, ये पहला टाइप था जिसको हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना था। अब ऐसे तमाम प्रकार के अलग अलग टाइप के आपको फंक्शंस मिलेंगे, जहाँ पर बस यही करना होता है, हमें यही सीखना होता है कि हमें मानना क्या है, क्या हम मानेंगे, कैसे उसको मानेंगे, जिससे हम लोग उसका समाकलन आसानी से कर सकें। तो ये पहला टॉपिक था। जब आपका जो हर होगा वो एक घात के रूप में लिखा गया होगा, तो आपको ऐसे करके उसको मानना होगा। ऐसे मान लीजिए 2-3 फंक्शन आपको मिल जाते हैं, माने उसका जो आधार हो, जो उसका हर होगा वो हमारे पास क्या होगा कि अलग अलग फ्रैक्शन के रूप में दिया गया होगा, और हमें उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, आंशिक भिन्न में तोड़ करके उसका समाकलन करना होगा। तो इस रूल का हम यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ, बाकी कई सारे प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 अपान में x-2 इंटू में x+3, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसे आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा। तो देखो इसका जो हर है वो एक घातीय गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, और हर में घात 2 है, अंश में घात 1 है, तो इसको उसी रूप में हम आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको सिखाया है। तो कैसे तोड़ेंगे, देखो ध्यान से, ध्यान देना, माना x-1 अपान x-2 इंटू में x+3 जो है वो इक्वल है हमारा a अपान ये वाला x-2 और प्लस b अपान x+3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से एलसीएम लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, क्या होगा, x-1 अपान में x-2 इंटू में x+3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो a इंटू x+3 हो जाएगा,
और प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपको मिलेगा x माइनस 2 इंटू में डियर स्टूडेंट्स x प्लस 3, ये टर्म्स हो गए कैंसिल, बचा कितना x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करके a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, एक बार x इक्वल टू 2 पुट करो तो b वाला टर्म 0 हो जाएगा, एक बार -3 पुट करेंगे तो हमारा a वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स x बराबर 2 रखने पर, ध्यान दीजिएगा x बराबर 2 रखने पर, 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 यहाँ करोगे, a इंटू 2 प्लस 3 यहाँ करोगे, प्लस ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1 मिला इज इक्वल टू 3 2 5 मिला तो 5a हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू बच्चों 1/5 आपको यहाँ से मिल गया, सही है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू अब की बार -3 रख दें, x इक्वल टू -3 रखने पर, ठीक है। जब x इक्वल टू आप यहाँ पर -3 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, -3 -1 -4 यहाँ हो गया, ठीक है, और ये 0 हो गया, -3 -2 -5 हो गया, तो माइनस में 5 भी हो गया, तो b इक्वल टू बच्चों आपको कितना मिल गया, 4/5 मिल गया, ठीक है। ये वैल्यू मिलते ही हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 अपान x माइनस 2 इंटू में x प्लस 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं, a मतलब कितना 1/5 आया है, 1/5 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस बच्चों 4/5 इंटू में कितना x प्लस 3, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं क्या वही चीज़ आपको मिलेगी कि नहीं। 1/5 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, और जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा आपका x प्लस 3 और यहाँ पर 4x माइनस, सॉल्व करके देख लीजिए क्या आपको वही चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 1/5 जब ले लेंगे आप लोग यहाँ पर बाहर तो आपको x माइनस 1 ही अंदर मिलना चाहिए। आप चेक करके देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप देखो क्या 1/5, एक बार सिंप्लीफाई करिए, 1/5 बाहर करिए, x माइनस 2 इंटू में x प्लस 3 आएगा यहाँ पर आप करेंगे तो x प्लस 3 आएगा और प्लस में बच्चों यहाँ पर 4x आएगा, ठीक है, 4x आएगा और माइनस में 8 आएगा। समझ में आ रही है बातें कि नहीं। अब देखो यहाँ पर 5x हो जाएगा या -8, 5 कॉमन ले कट जाएगा, वही सेम चीज़ आपको जा करके वहाँ पर मिल जाएगी। कहने का मतलब ये हमारा जो फंक्शन था वो इन छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया है, विभक्त हो गया है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, यहाँ पर 1/5 बाहर होकर के इंटीग्रेशन लग गया, यहाँ पर 4/5 बाहर होकर के इंटीग्रेशन का साइन लग गया, सही है। अब क्या मिला डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये 1/5 बाहर होगा, यहाँ आपको मिलेगा log mod ऑफ x माइनस 2 प्लस यहाँ 4/5 बाहर होगा log mod ऑफ x प्लस 3 करके और प्लस में c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने का तरीका। समझ में आ रही, माने इंटीग्रेशन करने का जो मेथड था, समाकलन करने का जो तरीका था वो तरीका नहीं चेंज हो रहा है, समाकलन करने की विधि नहीं बदल रही है, समाकलन करने की जो विधि थी, इंटीग्रेशन करने की जो प्रोसेस थी वही थी, बस हम लोग सीख क्या रहे हैं, जो हमारे पास फंक्शंस दिए गए होंगे उन फंक्शंस को हम छोटे छोटे भाग में कैसे तोड़ेंगे। तो पहला टाइप मैंने आपको सिखाया कि इस तरह का फंक्शन जब आपको मिलेगा तो आप किस तरीके से उसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। अब अगला समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, कई तरह के फंक्शंस यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और वहाँ पर उनको उसी अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा, फिर उनको हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा, फिर आंशिक भिन्न में तोड़ करके तब जा करके हम लोग उनका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। आइए समझ लीजिए सारे टाइप एक साथ। पहला जो कि मैंने आपको सिखाया कि जैसे मान लो यहाँ पर x प्लस, ठीक है, p आ जाए सपोज ऐसे, और यहाँ पर x प्लस a होगा, x प्लस b होगा, इंटू में x प्लस c, कई सारे फैक्टर अगर आपको दिए गए होंगे तो इनको आप लेट करोगे, क्या लेट करोगे, a अपान x प्लस a प्लस b अपान x प्लस b प्लस c अपान x प्लस c एंड सो ऑन, और ब्रेक करते हुए a b और c की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। पहला टाइप जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। दूसरा देखिएगा, यहाँ हो सकता है बच्चों x प्लस पी टाइप का हो और नीचे जो है x प्लस x प्लस, या मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस ax प्लस इस टाइप का आ जाए b, और दूसरा गुणनखंड यहाँ पर x प्लस c के रूप का आ जाए, या मान लो x प्लस a के रूप का, माने यहाँ पर एक द्विघात है और एक घात है। तो जब द्विघात आ जाएगा तो इसको हमको कैसे मानना होगा, तब बच्चों इसको हमें ax प्लस b लिखना होगा यहाँ पर,
अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी लिखना होगा, और प्लस में बाद में बी तो हो चुका है तो सी अपान एक्स प्लस ए, इस तरीके से इसको तोड़ करके हमें लिखना होगा। अब इस तरह का जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझ में आया होगा, द्विघात के रूप में आएगा तो ऐसे मानना पड़ेगा। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लो x प्लस पी यहाँ पर आए और यहाँ पर x प्लस ए का होल स्क्वायर हो और इनटू में x प्लस बी हो, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? तब इसको तोड़ने का तरीका होगा बच्चों a अपान एक्स प्लस ए और प्लस बी अपान एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स प्लस बी, ऐसे करके बाकी सारा तरीका क्या होगा? पुराना होगा। जैसे हमने अभी आपको सिंप्लीफाई करने के लिए सिखाया वैसे ही हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हो सकता है ये दोनों मिक्स रूप में आ जाए, ये दोनों मिक्स रूप में हो जाए। कुल मिलाकर के भी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि द्विघात के रूप में अगर हमारा वो दिया हुआ है तो हमें ए एक्स प्लस बी, ठीक है, फिर अगर मानना पड़ा सी एक्स प्लस डी, फिर ऐसे करके हमें मानना पड़ता है। और एक एक घात वाला है तो ए बी सी करके मानना होता है और हल करके ए बी सी का हमें क्या करना होता है? मान निकालना होता है। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? तो ये तीनों चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी अभी हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है आप इसके पीछे जो हम लोग आंशिक भिन्नों में तोड़ करके समाकलन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन क्या होता है। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं समाकलन का। पहले चैप्टर में आपको सिंपल इंटीग्रेशन बताया गया, सिंपल फार्मूले बताए गए, उन फार्मूलों का यूज़ करते हैं आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन जो आपको पढ़ाया गया। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया खंडशः समाकलन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। चौथा चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, और यही मेन समाकलन की विधियां हैं। इस विधि के पश्चात आप समाकलन की हर एक टाइप के बारे में जान चुके हैं, आप अच्छे से उसको पढ़ चुके हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको अलग अलग टाइप के रूल रेगुलेशन आपको पढ़ाए जाएंगे और उनके बिहाफ पे अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उन्हें हम लोगों को सॉल्व करना होगा। आज के इस लेक्चर के साथ मैंने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन की बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत की है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो कल से आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छा सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाए। लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।